अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या फ़र्ज़ और सुन्नत की चारों रकात में सूरत मिलाना ज़रूरी है? इसी तरह वित्र और नफल की नमाज में सूरत मिलाना ज़रूरी है? तो आज हम आपको इसकी पूरी वजाहत फरमाएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ, जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपने वीडियो जरा सी भी स्किप करी तो देखिएगा आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, और अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाअल्लाह आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलते हैं हम आज के अपने सवाल की तरफ। तो क्या सुन्नत की चारों रकात में हमको सूरत मिलाना जरूरी है? देखिएगा, सुन्नत मुअक्किदा हो या गैर मुअक्किदा हो, जैसे कि फज्र की 2 रकात नमाज सुन्नत मुअक्किदा, फर्ज से पहले जो सुन्नतें हैं वो मुअक्किदा है। इसी तरह जो ज़ोहर की यानी 4 रकात नमाज फर्ज से पहले 4 रकात जो सुन्नत है वो भी मुअक्किदा है, और 4 रकात नमाज फर्ज के बाद में जो 2 रकात नमाज सुन्नत है वो भी मुअक्किदा है। और इसी तरह जो मगरिब की 3 रकात फर्ज के बाद 2 रकात नमाज सुन्नत है वो भी मुअक्किदा है। और इसी तरह जो इशा में 4 रकात नमाज फर्ज के बाद 2 रकात नमाज सुन्नत वो भी मुअक्किदा है। तो देखिएगा, अगर सुन्नत मुअक्किदा हो या गैर मुअक्किदा हो, हमको यानी कि चारों रकात में सूरत मिलाना जरूरी है। अगर हमने सूरत ना मिलाई तो हमारी नमाज मकरूह तहरीमी होगी। ऐसी नमाज का पढ़ना हमको जरूरी है। अगर हाँ, जैसे कि अलहम्दु शरीफ पढ़कर आपने यानी रुकू कर लिया और आपको बाद में याद आया कि हमने सूरत नहीं मिलाई, तो ऐसी सूरत में हमको क्या करना चाहिए? अब ऐसी सूरत में हमको यानी कायदा आखिरा के बाद अत्तहियात पढ़ने के बाद हमको एक तरफ सलाम फेरना चाहिए और फिर से 2 सजदे करने चाहिए, जिसको हम सजदाए सहू बोलते हैं। अब देखिएगा, अब सुन्नतों का तो ये क्लियर हो गया है। अब आपको मैं बताता हूं, क्या वित्र की नमाज में और नफल नमाज में यानी कि अगर जैसे कि वित्र 3 रकात नमाज है तो तीनों रकात में हमको सूरत मिलाना चाहिए। तो देखिएगा, हाँ, वित्र की भी तीनों रकात में हमको सूरत मिलाना जरूरी है। अगर ना मिलाए तो नमाज हमारी मकरूह तहरीमी होगी, जैसे यानी कि ऐसी नमाज का पढ़ना हमको दोबारा जरूरी है। अब देखिएगा, और इसी तरह यानी नफल नमाज वो क्या है, हम 2 रकात पढ़ रहे हो 4 रकात पढ़ रहे हो, तो ऐसी यानी कि नफल नमाज में भी हमको 4 रकात में सूरत मिलाना जरूरी है। अब चलिएगा, अब चलते हैं हम फर्ज की तरफ। क्या फर्ज की 4 रकात में हमको यानी कि सूरत मिलाना जरूरी है या नहीं? अब देखिएगा, जो 4 रकात नमाज फर्ज है, जैसे अब जोहर की 4 रकात नमाज फर्ज है, तो अब हमको जोहर की जो पहली 2 रकात है, जो पहली 2 रकात है उसमें सूरत मिलाना जरूरी है, और जो बाद की 2 रकात हैं उनमें मिलाना जरूरी नहीं है। अगर हाँ आपने मिला भी लिया तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब देखिएगा, इसी तरह जैसे असर की 4 रकात है तो इसका भी यही मसला है। अब हाँ, मगरिब की 3 रकात है, तो मगरिब की जो पहली 2 रकात है उसमें यानी कि हमको 2 रकात में हमको सूरत मिलाना जरूरी है, और 1 रकात में हमको अलहम्दु शरीफ पढ़कर यानी 1 रकात में जो बाद की 1 रकात है उसमें मिलाना जरूरी नहीं है। अब इसी तरह बाकी फर्ज नमाज है, जैसे कि अब इशा की 4 रकात है, 4 रकात यानी इशा की पहली 2 रकात में सूरत मिलाना जरूरी है और बाद की 2 रकात में जरूरी नहीं है। अब देखिएगा, अगर किसी ने मिला भी ली, अगर बाद की 2 रकात में किसी ने सूरत मिला भी ली, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपकी नमाज नहीं होगी, आपकी नमाज हो जाएगी। अगर हाँ, ये बात आप याद रखें, अगर आप इमाम हैं तो आपको होना चाहिए कि आप पहली जो 2 रकात नमाज है यानी फर्ज में जो पहली 2 रकात है आप उसी में सूरत मिलाए, बाद की सूरत में अलहम्दु शरीफ पढ़कर आप रुकू कर लें, यही बेहतर तरीका है। उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह आपको मसला समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना, और रोजाना ऐसे ही इस्लामिक सवालात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से, बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और अगली अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।